चलिए शुरू करें। राधे राधे सभी को। कल हमने 10 प्रकार तक हमारा हो चुका था। अभी आज हम 11वां प्रकार लेंगे, क्लैमिड्स। क्लैमिड्स में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि वो व्यक्ति खुद की ही तंद्री में रहता है। कह सकते हैं कि वो शेख महमद होता है, खुद को शेख समझता है और सपनों की दुनिया में ही रहता है। ये इस व्यक्ति के ये अपने ही विश्वास में रमणमय होता है और वास्तविक सपनों के की दुनिया में वो नहीं रहता, वो सपनों की दुनिया में रहता है। उस जिसे हम बोल सकते हैं कि दीवा स्वप्नों में रहता है और उसी में उसे रहना अच्छा लगता है। उसे वास्तविक जिंदगी वो नहीं झेल पाता या वहाँ की जो भी प्रकार होते हैं उन्हें वो पसंद नहीं आते हैं। वो दीवा स्वप्नों में रहना पसंद करता है। या फिर अपनी जब बात बोलता है तो उसकी बातों में भी शेख चिल्ली झलकती है। वास्तविक दुनिया से उसका लेना देना नहीं होता है। और जो वास्तविक अगर कोई बोलता भी है तो वो इस तरीके से सुनता है जैसे कि उसका ध्यान ही नहीं है। यानी कि वो कुल मिला के अपने ही मनोराज्य में रहना पसंद करता है, उसमें से उसे बाहर निकलना पसंद नहीं है। और उसे नींद ज्यादा आती है, वो निद्रा अवस्था में रहना ज्यादा पसंद करता है, ना कि जागृत अवस्था में रहना पसंद करता है। सत्य परिस्थितियों का उसको सामना करना अच्छा नहीं लगता है और वास्तविक जिंदगी से मानो उसका कोई लेना देना ही नहीं हो, इस तरीके का उसका बिहेवियर रहता है। कोई तकलीफ या अड़चन जब उसकी जिंदगी में आती है तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। वो उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं रहता। और आत्महत्या के प्रकार ढूंढने लगता है कि जब उसे लगता है कि अब मुझे करना ही पड़ेगा और उसे नहीं करना है तो मानो कि जैसे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, इस तरह की भी प्रवृत्तियां उसके अंदर पनपने लगती है। स्पेशली जब विद्यार्थी लोग अभ्यास करते हैं तो उनकी जो आंखें होती है वो सिर्फ पुस्तक के लाइनों पे घूमती है, जबकि वो उसको जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ता नहीं है। मतलब देखने के लिए दिख रहा है कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान खाली वो लाइनों के ऊपर से ऐसे फटाफट सरकता है, लेकिन वो अपने उन लाइनों को या उस ज्ञान को आत्मसात नहीं करते रहता। इस तरह की मनस्थिति इन लोगों की रहती है। ये जब बीमार पड़ते हैं तो वो ठीक होने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। उन्हें अच्छा लगता है बीमार रहना, कि उनको पैम्परिंग मिलेंगी, लोगों की सहानुभूति मिलेंगी, तो उनको बीमार पड़ना भी अच्छा लगता है। खुद के आरोग्य की तरफ, खुद के आहार की तरफ, व्यायाम तो भूल ही जाओ कि वो व्यायाम की तरफ उनको कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। स्पेशली जब रास्ता वो लोग पार करते हैं तभी भी उनका ध्यान नहीं रहता है कि चोट लग सकती है या कोई गाड़ी आ रही है, वो बेध्यान ही चलते हैं। तो ऐसा बहुत बार भी देखा गया है कि घर में भी वो ऐसी तंद्री अवस्था में ही रहते हैं, तो चलते चलते वो दीवार से टकरा जाते हैं, दरवाजे से टकरा जाते हैं। इस तरह के लक्षण इन लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये चीज अगर कोई सामने वाला देखता है, बार बार देखता है उसकी, तो उसके सामने वाले के दिमाग में उसके लिए ये गलत फहमी हो जाती है कि ये मतलब इसका कुछ ठीक नहीं है। ये कुछ इसकी मनस्थिति ठीक नहीं है और ये कोई कोई बीमारी से पीड़ित है, सामने वाला उसके लिए ऐसा सोचने लग जाता है। हाँ, इसको बहुत जल्दी नींद आती है, वक्त नहीं लगता इसको सोने के लिए। कोई इसे बोलेगा कि सो जा तो तुरंत सो सकता है। ये भी एक तरह की बीमारी के लक्षण ही है। इसके ऊपर क्लाइमेट्स जो औषधि है, ये स्लोली स्लोली इसके ऊपर काम करती है, इन गुणों के ऊपर काम करती है। और इससे क्या होता है कि उसकी नींद कम होती है, जो बेध्यानपना होता है उसमें से बाहर निकलता है, जो दीवा स्वप्न देखता है उस दुनिया में वो रहता है, काल्पनिक दुनिया में, उसमें से वो बाहर निकलता है और अपनी आजू बाजू में होने वाली जो घटनाएं होता है उसमें वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो कह सकते हैं कि क्लाइमेट्स इस तरह के लक्षण वालों के लोगों के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। फिर 12 है क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल, इसमें ये जिनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं उनके अंदर अस्वच्छता की भावना बहुत ज्यादा अतिरिक्त मात्रा में होती है। मतलब लिमिट से ज्यादा भावना में होती है। थोड़े मात्रा में रहा तो वो बैलेंस कर देता है, लेकिन अतिरिक्त मात्रा में जब होता है तो बीमारी का रूप लेता है। यानी कि वो मानसिक स्तर पे मलिन हो जाता है
उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रह जाती है। सिर्फ मानसिक शारीरिक तौर पे ही नहीं, उसे आजू-बाजू में भी जो अस्वच्छता दिखती है, उसको भी लेके वो बहुत सेंसिटिव रहता है। उन्हें बहुत सारी बातें करना पसंद नहीं होता है और अगर फिर भी उन्हें करना पड़ा, तो वो बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं। मन नहीं रहा तो करते भी नहीं हैं और अगर ज़बरदस्ती करना भी पड़ा तो बहुत बेमन से करते हैं। जब वो कहीं पे प्रवास में होते हैं या यात्रा में होते हैं, तो सार्वजनिक स्वच्छता गृह जो होते हैं वो बहुत अस्वस्थ जब देखते हैं तो वो वहाँ पे जाना पसंद भी नहीं करते हैं। अपने नेचुरल कॉलिंग को भी वो रोक के रखते हैं, वो जाते नहीं हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, उनका सर दुखने लगता है, यहाँ तक कि उल्टी भी उन लोगों को होती है। थोड़ी अस्वच्छता हम समझ सकते हैं कि सभी को मतलब थोड़ा बहुत तो हर कोई हाइजीनिक होता है, लेकिन अगर उसका प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नेचुरली वो बीमारी का रूप ही ले लेगा। इसमें बहुत बार क्या होता है कि जब वो किसी अस्वच्छता को देखता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि उससे रिएक्ट कर कैसे करना है, तो वो सामने वाले को उलट के बोलता है और जो नहीं बोलना है वो भी बोल देता है और वो चीज़ें उसके दिमाग में से जाती नहीं है कि उसने वहाँ पे अस्वच्छता देखी थी और उसका सारा दिन उस वजह से बिगड़ जाता है। जब दिन बिगड़ गया, तो उसकी सारी गतिविधियाँ दिन की बिगड़ गई और फिर उसका असर उसके मानस पे तो होता ही है। इस चीज़ के ऊपर क्रैब एप्पल बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे कि समझो कि उनकी त्वचा के ऊपर दाग हो गए, फोड़े-फुंसी हो गए या फिर किसी भी तरह के त्वचा रोग हो गए, तो उसपे क्योंकि वो होता ही है, जब उनकी मानसिक अवस्था इस तरह की हो जाती है, तो उसके लक्षण स्किन पे भी दिखाई देते हैं, तो उसपे भी ये दवाई बहुत बढ़िया क्रैब एप्पल बहुत बढ़िया काम करती है। अ फोड़े-फुंसी तक तो ठीक था, लेकिन वो ठीक होने के बाद में उसके जो दाग दिखते हैं, उसको भी लेके वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि दाग भी क्यों दिख रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग बिना मतलब कि मेरे हाथ अस्वच्छ है, तो उनको बार-बार हाथ धोने की आदत होती है। नहाकर बारिश में से जब भीग कर आते हैं, तो वो अपना सर बार-बार पोंछते हैं कि कुछ पानी रह तो नहीं गया, मुझे कुछ एलर्जी तो नहीं हो जाएँगी। उनके बूट खराब हो जाते हैं, तो बार-बार अपने बूटों को साफ करते हैं कि कहीं बैक्टीरिया तो नहीं लग जाएगा, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, कुछ प्रदूषण के वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएँगी। तो इन चीज़ों को लेके वो जागरूक ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा है या गंदगी पड़ी है या विष्ठा पड़ी है, तो उ उ उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कितनी जल्दी स खुद सफाई नहीं करेंगे, लेकिन उसको देख के वो पसंद भी नहीं करते और उस जगह से गुज़रना भी वो पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने कभी कुछ दिन पहले भी वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे गंदगी पड़ी थी, तो रास्ते से गुज़रना भी वो पसंद नहीं करते। और और जिन लोगों के घर में बच्चे होते हैं तो उनकी सूँ और सी भी साफ करने में उन्हें बहुत अजीब लगता है कि ये काम मेरे मुझे करने को ना आए वो ही अच्छा। इसी के साथ में बहुत लोगों के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों का जिन लोगों का रोज़ पेट साफ नहीं होता और अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी बहुत बेचैनी बढ़ी हुई रहती है, उनका सारा दिन वो लोग उस चक्कर में खराब कर डालते हैं और इस बात की बार-बार चर्चा करेंगे कि आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ। मतलब इसी तरह की छोटी-छोटी बातों को लेके वो ये रहते हैं। और अगर खाते समय भी कुछ चीज़ उन्होंने बिखरी हुई देखी अपने आस-पास में या कुछ जैसे दूध गिर गया या कुछ चीज़ें बिखरी हुई है, तो वो ठीक से खाना कह सकते हैं इन इन लोगों के लिए एक स्लोगन नहीं एक टैग हम बोल सकते हैं कि मिस्टर क्लीन होते हैं। तो इन मिस्टर क्लीनों के लिए ये क्रैब एप्पल बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन देता है। अ, अगर त्वचा रोग है, इन लक्षणों के साथ में अगर उस व्यक्ति को लगातार अगर त्वचा रोग चल रहा है, तो उसके साथ में पाइन जो मिश्रण होता है, इस उसके साथ में इसको दोनों को साथ में लेना चाहिए, तो उनका त्वचा रोग बहुत जल्दी होता है और त्वचा रोग जनरली बहुत सेंसिटिव लोगों को ही होता है। जो लोग
दारू का सेवन करते हैं, मद्य का सेवन करते हैं, उनको हैंगओवर हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी टेम्पररी ये इसका मिश्रण ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेसिया के दुष्परिणाम जो हो जाते हैं किसी के ऊपर, तो उसमें भी ये दवा बहुत सुंदर काम करती है। अभी हम आते हैं 13वें प्रकार पर। ये लोग बहुत जवाबदारी के मतलब कि हम ऐसा कहते हैं ना कि कंधे पे बहुत जवाबदारी है, तो उसका जो बोझा होता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी की जो भावना आती है कि सारी जवाबदारी हम हमारे ऊपर है, तो उसका जो तनाव होता है, और वो तनाव के साथ में भी वो अपना कर्तव्य पूरा करते रहते हैं, लेकिन वो तनाव कहीं ना कहीं उनके मानस में बैठा हुआ रहता है कि ये सब जवाबदारियां मुझे पूरी करनी है। किसके तो उस इस कैट किस पे चर्चा कर रहे हैं हम? एल्म एल्म ओके। एल्म 13 नंबर पे एल्म है, जो जी। बहुत ज्यादा अपनी जवाबदारियों को लेके बहुत भावनात्मक रूप से बहुत एक्टिव रहते हैं। और लेकिन उनको तनाव भी फील होता है कि मैं जवाबदारियां पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ये सब जवाबदारियां मुझे ही पूरी करनी है, और वो करते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का बहुत ज्यादा तनाव रहता है। और वो छोटों से लेके बड़े तक का काम करते हैं, और छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम भी वो खुद अपने कर्तव्य का हिस्सा समझ के करते हैं। वो कभी उन कामों से भागते नहीं हैं, और उनको वो हर एक काम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो छोटी रहो या बड़ी रहो, उनके लिए जो काम उनके पास में आ गया वो सब काम उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसीलिए वो हर चीज को बहुत जवाबदारी के साथ में वो काम पूरा करते हैं। और जो लोग मतलब बड़े किसी पद पे है, तो उन लोगों में ये लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको वो जो कीर्ति प्राप्त करते हैं, जो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, तो उन्हें लगता है कि मुझे इस पद पे टिक के रहने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस कैटेगरी में भी ये लोग आते हैं। या फिर ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देना है, या फिर कंपनी के भविष्य के बारे में कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, और उसकी जो तैयारी चलती है, तो उसके अंदर ये लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो अभ्यास करने की जो जर्नी में ये लोग चलते हैं, तब वो बहुत ज्यादा खुद को तनावग्रस्त महसूस करते हैं। वो काम बहुत सुंदर करेंगे, लेकिन वो जो जितना भी पीरियड रहता है, जिस पीरियड में ये काम करते हैं, वो पीरियड निकालना उनके लिए मतलब बहुत ज्यादा तनावग्रस्त में वो काम पूरा करते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो पेपर देने जाता है, तो उसका टारगेट रहता है 100 मार्क का पेपर है, तो उसका ये टारगेट रहता है कि वो 100 में से 100 ही लाए। अगर किसी वजह से 98 या 98 आ गए, तो 99 पे उसका ध्यान नहीं जाएगा, वो एक एक क्यों नहीं आया उसके ऊपर उसका हमेशा फोकस रहता है। और इस लक्षण वाले जो पायलट होते हैं ना, वो बहुत जवाबदारी से काम करते हैं। वो पायलट को ये नहीं लगता है कि ये मेरी नौकरी है, उसको हमेशा ये एहसास रहता है कि जो 100-200 लोग मेरे पीछे बैठे हैं, उनकी उनको उनको सही जगह पे पहुंचाना, बिना किसी व्याधि के आदि के, तो मुझे वहां पे उनको पहुंचाना, वो अपनी जवाबदारी समझ के करते हैं। तो जो बड़े बड़े पद वाले लोग जो होते हैं, वो अपना काम बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ में निभाते हैं, लेकिन यही बात है कि वो जब वो काम करते रहते हैं, वो तनावग्रस्त रहते हैं। उनके मन में जब वो काम करते रहते हैं ना, तब उनके मन में ये बात बिल्कुल नहीं आती है कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि ये काम मुझे करना ही है। तो उस वजह से वो काम उनसे पूरा हो भी जाता है। लेकिन बात तो आखिरी में मानसिकता की है कि तनाव तो तनाव ही होता है, आप अच्छे काम के लिए करो या बुरे काम के लिए करो। वो जितने भी घंटे की जो जर्नी होती है, अगर आप वो काम मानसिक तनाव में करते हो, तो आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। इसीलिए इन लोगों के शारीरिक अवस्था भी बहुत जल्दी बिगड़ने लगती है। छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे सर दुखना, पेट खराब हो जाना, डिस्टर्ब रहना, किसी और से उस समय में कन्वर्सेशन प्रॉपरली, जब वो काम करते रहते हैं तब किसी से वो प्रॉपरली कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, तो ये एक तरह के ये भी तो माइनस पॉइंट ही है ना। तो उसमें ये एल्म जो है, ये
इन लोगों की ये जो हाइपर करने की जो चीजें होती है या सोच होती है, उसको वो कम कर देता है। और वो जो भी काम करते हैं, उस वक्त वो तनाव को इतना वो फील नहीं होने देते, और उसकी वजह से वो और भी अच्छी तरीके से, उत्तम तरीके से अपना काम कर सकते हैं। और जिनके भी सामने उनको जो प्रेजेंटेशन देना है या जिनको भी उन्हें साबित करना है, तो सामने वाले भी उनको मानता है कि इतना बड़ा काम करने के बाद में भी ये कितना मानसिक स्वस्थ है। तो वो लेने के बाद में, ये औषधि लेने के बाद में जो लक्षण दिखाई देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एल्म जो है, ये मुझे लगता है कि ये जो चीज है, ये हर किसी में, हमने अभी तक 13 जो भी प्रकार पढ़े हैं, थोड़े बहुत तो हर किसी में अपने में भी ये होता है। तो इसीलिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है कि ये इसका उपयोग कैसा किया जाता है, और इसका हम सब चीजों को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अभी हम आते हैं एक 14 सेकेंड, प्रकार के ऊपर। एक सेकेंड। अभी जो हमने पिछले 3 किए हैं उस पर थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो क्योंकि हमारे जी कुछ बाबा जी। यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। और मोनालिसा जी ने जैसे कहा, क्योंकि जब आप कोर्स करते हो, कोर्स में सिर्फ आपको बैच फ्लावर सिखाया जाता है। यहाँ पर आप जो यूट्यूब पे देखने वाले लोग हैं, उनका सौभाग्य ये है कि मोनालिसा जी के माध्यम से या जो अन्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अंक ज्योतिष से या वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई इस ऑयल की कॉम्बिनेशन को भी बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका या आपके सहयोगियों का या जिसको आप चाहते हो उसका भला हो। तो आप इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निःशुल्क सेवा है, हमारी सेवा सार्थक होगी अगर किसी का जीवन बदलेगा। जैसे आज क्लेमेटिस बताया था, तो उसका दूसरा अर्थ क्या है? ड्रीमी रहना, सपनों में रहना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, फ्यूचर में तो प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन हवा महल की तरह, नॉट हैप्पी इन द प्रेजेंट। तो वो कुछ चीजें होती हैं। तो जब फॉर ग्राउंडिंग, वो ग्राउंडिंग के लिए ऐसे लोगों के लिए ये क्लेमेटिस ऑयल जो है वो यूज करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। कुछ लोगों के साथ ह्यूमिलेशन बहुत होती है, मतलब वो ऑफिस में या सराउंडिंग या फैमिली में उनको ह्यूमिलेट करते हैं बहुत ज्यादा फैमिली वाले। तो भी वो अगर ये यूज करते हैं तो उनकी ह्यूमिलेशन भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसे करने से वो प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ताकि अपने फ्यूचर को सेव कर सके। कंसंट्रेशन जिनका नहीं होता उस पे भी वो काम करता है। दूसरा, क्रेपेबल जो बोला, उसमें क्लींजिंग फॉर स्किन, आपकी त्वचा को साफ करने के लिए, बॉडी शेपिंग, खास करके जो आई एम स्लिम, आई एम फिट, जो अफर्मेशन अपन डालते हैं, तो उसके अंदर भी ये ऑयल जो है आपका काम करता है। दूसरा, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें काम करेगी। अगर जो कहते हैं ना अपने आप के बारे में वेरी पुअर सेल्फ इमेज जो होती है, कई बार कहते हैं कि अरे मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो भद्दा हूँ, मेरी ये शेप अच्छी नहीं है, मेरा पेट बाहर निकला है, मेरे पैर ऐसे हैं, मेरे हाथ। तो उस चीज को, नेगेटिविटी को भी डिस्ट्रॉय करने में क्रैब एप्पल काम करता है। एनी प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ अपीयरेंस, जो अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए काम करता है। रूम रिमूव फ्रॉम एनी डर्ट या डर्टोस, ओसीडी जो भी आपके घर में आसपास की, तो इसको बेसिकली ये ऑयल जितने भी हैं, आप इसको अपने ऊपर भी, खाने के उससे, दवाई पानी में डाल के, घर में पोछा लगाने के लिए। आपको लगता है घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो उसको आप मतलब 1 लीटर पानी के अंदर 40 से 50 ड्रॉप एक उसकी डाल के उसे पोछा भी लगा सकते। तो वो डिपेंड करता है, 4 से 5 लीटर में पूरी बॉटल जो 35 ml की आई थिंक आती है, वो आप पूरी डाल के पूरे घर में पोछा लगाना शुरू कर दो। तो उससे भी आपके घर का एनवायरमेंट, तो हर जो भी चीजें बताएंगे उसमें ये सारी चीजें काम की जा सकती हैं। उसके अलावा आपके पार्टनर के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में बोलने लग जाते हैं कि मोटा हो गया है, ऑकवर्ड लगता है, सुंदर नहीं लगता है। अक्सर लाइफ पार्टनर एक दूसरे को टोंट वे में ये चीजें बोलने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल तो मेल फीमेल वाला इशू खत्म हो गया। पहले आदमी लोग ऐसे ही बोलते थे, अभी तो पत्नियां भी पति को बोल देती हैं। पुराना टाइम और अब के टाइम में फर्क है। तो इसके अंदर जो ये चीजें हैं, कोई हिस्सा नम हो जाता है, जैसे सेंसेशन नहीं होती है, तो उसमें भी ये चीजें काम करती हैं। अगर
इसके साथ साथ ये चक्रास पे भी काम करते हैं। ये जो ऑयल्स हैं ये चक्रास पे भी काम करते हैं। वो हम आगे जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको जैसे हाथ में पैसे नहीं बचते हैं, आपका खर्चा बहुत है और आपके पास मनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो भी क्रैपेबल और रॉक वाटर का कॉम्बिनेशन काम करता है। भूख नहीं लगती या कम हो गई है तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन क्रैपेबल प्लस विलो का कर सकते हो। तो वो चीजें कॉम्बिनेशन भी अपन बाद में करेंगे। मेरे को जो साथ में सामने नजर आया नोट, तो मुझे लगता है कि आपके साथ 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 शेयर कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक नोट्स बनाने में जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबके पास तो पीडीएफ नहीं है, तो जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उन तक ये है कि वो नोट्स बना पाए इस चीज का। और कोई अगर आपको लगता है तो आप क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हो। हम मोनालिसा जी का नंबर भी शेयर कर देंगे, अपना शेयर कर देंगे। और कोई भी अपना तजर्बा शेयर करना चाहे तो वो भी बता सकता है, तो हम उनको भी, हम क्योंकि आने वाले टाइम में आप इनसे हम मनी ऑयल कैसे बनाते हैं, मनी टैबलेट कैसे बनाते हैं, जो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो पर्सनली मैंने बहुत सुंदर देखा उससे कि पैसे के लिए, और मैंने मनी टैबलेट बहुतों को बना के दी है, और जब तक वो खाते रहे हैं तो उनके पास जेब में पैसा रहा है। तो इसका बड़ा मैंने लाभ देखा। और ये हमारे एक मोनिका जी हैं, जो हमारे साथ बहुत पुरानी जुड़ी है। मैं एक दिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके वो अपने अनुभव या कुछ उनके अपने पर्सनल कॉम्बिनेशन जो अपने तजुर्बे के साथ जो होते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन उन्होंने ही मुझे बताया। और एल्म के बारे में कि बहुत सारे काम हाथ में इकट्ठे होते हैं, उनमें से सही करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए ये काम करना है। प्रिंसिपल हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, जो मैनेज करने वाले काम होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। उनको मतलब एल्म लगाने से, एल्म का यूज करने से ऐसे लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे पति पत्नी को पैसा नहीं देता है, भाई पति अर्निंग कर रहा है, पत्नी को खर्चा नहीं देता है, तो वो भी पति मतलब इससे वो भी ये काम कर सकती है। जैसे पति इररिस्पॉन्सिबल है, तो एल्म का प्रयोग करने से मतलब ये वशीकरण वाला कह सकते हो कि पत्नियां जो है अपने पति को थोड़ा सा सीधा कर सकती हैं कि भैया पॉकेट मनी दे मेरे को। कुछ लोग होते हैं ना जो पत्नियों को नहीं देते हैं, तो उसके लिए ये ऑयल काम कर सकता है। अब मकान मालिक है, आपको किराएदार किराया नहीं दे रहा है, या आपको किराएदार से मकान खाली कराना है, तो एल्म और स्वीट चेस्टनट ये दो का कॉम्बिनेशन लगाएं, तो किराएदार या तो किराया देने लग जाएगा या खाली कर दे। और बहुत सारी प्रोसीजर तो अलग से हैं जो दूसरी विधाओं में है, लेकिन हम यहाँ पर अगर बैच फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इसमें ये चीज है। मुझे कुछ नया कार्य या चीज नहीं खोलना है, मैं इसी में खुश हूँ। यदि टीनेजर है तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो एल्म प्लस वेरवेन ये दो का कॉम्बिनेशन लगाने से उनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जैसे आपको मोनोपॉज, सिंगल पेरेंट, पार्किंग प्लेस, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है आज के डेट में पार्किंग के लिए। जैसे लोगों ने फ्लोर ले लिए तो पार्किंग नहीं मिलती है, सोसाइटी में लड़ाई झगड़े होते हैं, और लोगों ने अपना जैसे सामने पार्क है, पार्क के पास भी अपनी भाई यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी तो दूसरा गाड़ी नहीं लगा सकता। तो वो ये वाली क्रिटिकल सिचुएशन में। और आजकल बहुत से ऐसे सिंगल पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स ने डाइवोर्स कर लिया है, जो यूरोपियन पद्धति को पकड़ लिया ना अपन लोगों ने, दादा दादी साथ में रहते नहीं, नाना नानी साथ में रहते नहीं, तो अकेले बच्चे को अकेले पेरेंट्स ने पालना है, तो उसमें भी एल्म जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो ये बीच में मुझे लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि कई बार बाद में हम लोग स्किप कर जाते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, हो सकता है कि बाद में इसका रिपीटेशन हो। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि आप हमारे इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपका भी योगदान उसमें रहे। जी मोना जी। हम्म। अभी हम 14वां प्रकार देखते हैं जिसको जेटियन बोलते हैं। जेटियन इसमें उस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो नकारात्मक ज्यादा होता है, शंका करने की आदत होती है और बहुत जल्दी निराश होने के लक्षण उसमें देखे जाते हैं। नैराश्य नैराश्य जो उनके अंदर आता है, उसके अंदर मतलब किसी भी तरह की जो नैराश्यता है उसके लिए जेटियन ये बहुत सुंदर काम करता है। थोड़ी भी अड़चन आई
तो वो लोग ये व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, थोड़ी भी आई तो, कि मुझे काम करना ही नहीं है। जीवन की तरफ उनके देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो नकारात्मक स्वरूप का ज्यादा होता है। मन में हमेशा निराशा एक घर करी हुई रहती है। छोटी छोटी बातों का भी वो बड़ा हाउ बना देते हैं। आनंद में भी वो दुख ढूंढते हैं। गुलाब के साथ में वो हमेशा कांटों को देखते हैं, कि गुलाब की सुंदरता तो दिखती है लेकिन वो कांटे भी लगे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान होता है। किसी बात कोई बात अगर उनको नहीं जमी तो वो उसको फिर से करने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में बात बैठ गई है कि अब ये काम मेरे से ठीक से नहीं होने वाला है। इस हद तक उनके अंदर निराशा ने घर करा हुआ होता है। और बहुत बार वो निराशा इतनी उनके ऊपर हावी हो जाती है कि जिस काम में उनको यश नहीं मिलता है तो वो उसके ऊपर सीधा क्रॉस लगा देते हैं कि अभी ये किसी भी स्वरूप में मुझसे होने वाला नहीं है। क्षुल्लक मतलब छोटी छोटी बातों में भी, मतलब जिन बातों का कुछ वैल्यू नहीं है उन बातों को लेके भी वो जरूरत से ज्यादा नैराश्य हो जाते हैं। और उनका एक पैटर्न वाक्य होता है कि मेरे नसीब में तो ये था ही नहीं, दूसरों की किस्मत में है लेकिन ये चीज मेरे मतलब कंपैरिजन भी करते हैं कि उसके किस्मत में था इसलिए उसको मिल गया, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं और होने वाला भी नहीं है। इस तरह के इनके पैटर्न वाक्य होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी है और वो किसी साल किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो वो अपना पढ़ाई ही छोड़ देता है। इस हद तक वो निराशता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। बहुत बार जब ये लोग बचपन में गिर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उनको उठकर फिर से चलाने की आदत नहीं डालते हैं। इसकी वजह से भी ये नैराश्यता उनके अंदर ज्यादा उनके ऊपर हावी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर बीमार पड़ते हैं तो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि अभी मुझे कुछ ठीक होने वाला नहीं है, ये बीमारी मुझे बहुत लंबी चलने वाली है। और वो इसी विचार की वजह से जल्दी क्योर भी नहीं होते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है कि अगर हम पॉजिटिव होके रहेंगे तो शरीर भी उस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आपने दिमाग में बात बिठा ली है कि आप ठीक नहीं होने वाले हो तो आपकी बीमारी भी लंबी चलेगी, ये हम सभी जानते हैं। उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि स्वराज्य मेरा अधिकार है और मैं लेकर ही रहूंगा। स्वामी वीर कर वीर वीर सावरकर ने कहा है। तो इनका पैटर्न वाक्य ये होता है कि उदास होने का मेरा हक है और मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस तरह की इनकी मेंटेलिटी होती है। अगर डॉक्टर ने कोई उनका रेगुलर डॉक्टर है, कोई फैमिली डॉक्टर है, उनको किसी चीज के लिए जो दवाई देती है उनको दवाई अभी याद रहती है कि ये दवाई देते थे, अगर वो डॉक्टर ने उनकी ट्रीटमेंट चेंज कर डाली तो उस पे भी उनको डाउट होता है कि इससे मुझे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप वो पहली वाली दवा दो, मेरे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट मत करो। तो वो पहली दवा से ही अच्छे होते हैं, वो दूसरी दवा से जबकि वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, बाजार में नहीं आई हुई है, उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च किया हो लेकिन उससे उसको कुछ मतलब नहीं होता है। उसको वो पहले वाला ही दिमाग में बैठा है कि उसी से मैं ठीक होऊंगा, दूसरी कोई दवाइयों से या ट्रीटमेंट से मैं ठीक नहीं होने वाला। ये लोग अपने डॉक्टर नहीं बदलते हैं। ये लोग ज्यादा किसी से संपर्क करना पसंद नहीं करते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ये सब उसके क्योंकि उन्हें उनके दिमाग में एक ही बात है कि अगर वो मेरे से ज्यादा सुपीरियर रहा तो वो मतलब मैं उसको और अपने नेगेटिव पॉइंट ज्यादा दिखेंगे कि मैं इनसे ठीक से बात नहीं कर सकता हूँ। और बस मतलब मैं तो बहुत पीछे हूँ, ये लोग तो बहुत आगे निकल गए। तो वो लोग सामाजिक भी नहीं होते हैं। और इस तरीके बार बार क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है तो समाज से हमारा लेना देना तो आता ही है। कहीं ना कहीं कभी बाहर भी जाना पड़ता है, सामाजिक भी होना पड़ता है। और जब कोई प्रसंग ऐसा बुरा प्रसंग उनके साथ में हो जाता है और जो अपयश मिलता है और यश नहीं मिलता तो वो व्यक्ति मान्य करने के लिए भी तैयार नहीं होते कि ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है। तो उनका सीधा फंडा होता है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे किसी से बात करनी ही नहीं है। परीक्षा में फेल हो गए तो मैंने आपको बोला कि वो दूसरी बार वो परीक्षा देना भी नहीं पसंद करते, वो अपना क्षेत्र ही चेंज कर देते हैं। इंटरव्यू में नापास हो गए तो वो दूसरी इंटरव्यू की तैयारी करने की मानसिकता उनकी नहीं रहती है। लड़का या लड़की कभी पात्र को सुपात्र को देखने के लिए जाते हैं और किसी वजह से सामने वाले ने उनको ना बोल दिया है तो वो सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी देख ली कि सामने वाले ने मुझे ना बोल दिया।
तो इन सब लक्षणों के ऊपर जेंटियन ये जो ड्रॉप है ये बहुत बढ़िया काम करता है। जो निराशा जो होती है उनके अंदर, उसको वो पॉजिटिव वे में लाकर उनकी मानसिकता को ही चेंज, उनकी सोच को ही चेंज कर देता है। कैसे? जैसे कि एक आधा ग्लास भरा हुआ है, तो आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा है, वो मानसिकता उनकी चेंज कर देता है। उनको ध्यान में आ जाता है कि ये ग्लास आधा खाली नहीं है, ये आधा ग्लास भरा हुआ है। तो इस हद तक वो ये जो ड्रॉप्स इसके होते हैं वो इतना लाइफ में चेंजेस लाता है। निराशा को वो छोड़ देते हैं और हर एक व्यक्ति के प्रति वो सकारात्मक, सबसे पहले तो अपने प्रति वो सकारात्मक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरों के लिए भी वो सकारात्मक सोच रखना शुरू करते हैं और इस तरीके से उनके जीवन में खुशियां आगमन करती है। तो ये अभी हम अभी आज के लिए इतना, क्योंकि समय वही 7-8 मिनट जी रह गए, और उसके लिए मैं थोड़ा सा इसी में ही थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं जो मेरे पास नोट है उसके अकॉर्डिंग। जेनेटियन का स्पेलिंग GENTIAN। ये इसका जो अल्टरनेट फॉर्म लिखे हैं नेगेटिव, सैडनेस और फेलियर, इसके ऊपर ये काम, जो मूल मंत्र जो है ना, नकारात्मक, उदासी और फेल होना, बार बार असफल रहना, असफलता, इसके ऊपर काम। और ये पूरी बॉडी के चक्रास के अलाइनमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे इस पे लिखा है ओपन द डोर अनवर्थीनेस, उसमें मिरेकल कम्बो जो है ग्वारस, GOARSE, इसके बारे में अभी आगे आएगा। जेनेटियन, ये दो का कॉम्बिनेशन आप लगाते हो तो सभी चक्रों की अलाइनमेंट में बहुत अच्छा काम, मतलब चक्रास की अलाइनमेंट तो हो गई, उसके साथ साथ जो अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते हैं, बिलीफ सिस्टम जिसका हिल जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे अटेम्प्ट कर लेता है ना तो अपने बिलीफ पर कमजोरी हो ही जाती है, तो उसके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये काम करता है। मेरे से अब कुछ नहीं होगा, जैसे अभी मोना जी ने बताया कि ऐसी नेगेटिव बातें बहुत सारी जब आती हैं, कोई भी यदि आपके लिए रोता रहे, आपकी एनर्जी को मतलब कुछ भी नेगेटिव बोलता रहे, शक करता रहे, तो बड़बड़ करना, मुंह में हमेशा कुछ चलता रहना, सैडनेस, लो फीलिंग, अगर ऐसा कुछ रहता है जो नेगेटिव विचार रहते हैं, तो उसमें जेनेटियन प्लस विलो, ये भी जो, क्योंकि अभी सारे तो हमने पढ़ाए नहीं है, तो बीच में जो है मैं उनके बारे में साथ में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए। अच्छा, उसके बाद जब आप किसी से हेल्प मांगे हैं कि चीटिंग ना हो, चीटिंग ना हो, यदि घर में फ्रिज खराब हो गया या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो रिपेयर करेगा, तो क्या मिस्त्री का क्या काम होता है, मैकेनिक का क्या काम होता है? जो अगर आपने बाहर से नॉर्मल मैकेनिक बुलाया ना, तो वो चीटिंग करेगा, मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा और उसके पैसे लगा देगा। आपको खराब चीज, मतलब आपकी सही चीज को ले जाएगा और दूसरे सही चीज लगा जाएगा, पैसे ले लेगा नहीं। तो ऐसे वो चीटिंग करते हैं, कुछ ना करके भी उसको। तो ऐसा यदि हो तो आप, अच्छा इसके अलावा सर्वेंट हैं या मेड संबंधित आपको समस्या आ रही है कि भाई हमारे जो नौकर हैं वो बेईमानी नहीं करें, चोरी नहीं करें, तो घर के अंदर उन पे जैसे आते हैं ना, पीछे सैनिटाइज करते थे, तो अपने स्प्रे तो बना रखा है, जैसे मैंने भी बना रखा है, तो खुशबू वाला स्प्रे, तो घर में मेड आती है, कोई आता है, स्प्रे कर देते, तो उनकी नेगेटिविटी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती। तो इसमें ये स्प्रे में जेनेटियन प्लस सेंचुरी, ये दो का कॉम्बिनेशन डालो तो आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा आपका स्टाफ, आपका नौकर, या जो भी आपके अंडर में या जिससे आपको फायदा लेना है या जिसको आपने बुलाया है। आपकी दूसरा एक्सेप्टेशन होना, स्पाउस मदद नहीं करते, स्पाउस जो आपके जीवन साथी आपकी मदद नहीं करते, सर्विस इंडस्ट्री में हो और उसका क्लाइंट चाहिए, मतलब आपकी सर्विस का काम है और आपको क्लाइंटेज चाहिए, आपकी जॉब ही उसी बेस पे है कि क्लाइंटेज होगी तो आपको सर्विस रहेगी, तो उसमें भी ये चीजें काम करती हैं। बहुत ज्यादा ही नेगेटिव थॉट हो तो जेनेटियन, चिकोरी प्लस हनी सर्कल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर काम करता है। अच्छा, बच्चों को आज की डेट में कि अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, उसकी बहुत ज्यादा दौड़ रहती है कि मेरे को इसी कॉलेज में मिले। मेरे अभी रिसेंटली कुछ नॉन टू थे, उनको बहुत टेंशन थी कि मेरे बच्चे को
उसमें हम मेडिटेशन से, रेकी से और टेक्निक से भी हम बताते हैं कि कैसा करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ईज़ीएस्ट वे है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल आप स्प्रे करो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें जेनेटियन, वाइल्ड रोज़, सेंचुरी और विलो, तो ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जैसे हमने पहले बताया कि 6 से 7 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हम एक उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको पीने में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये होम्योपैथिक है, तो इसको 4 ड्रॉप डाल के थोड़े से गिलास के पानी में, आप आधा गिलास, 1 गिलास पानी में 4-4 ड्रॉप डाल के भी पी सकते हो। तो 4-4 ड्रॉप का मतलब है सभी की 4-4 ड्रॉप डलेंगी, तो वो गिलास बड़ा हो जाएगा, तो उसको आप पिएँ, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। कोई भी सर्विस चाहिए हो, जैसे केयर टेकर, कोऑपरेशन चाहिए ऑफ़िस में, तो आप जेनेटियन विलो यूज़ करें। मुँह में छाले या दाने हो जाते हैं, तो उसके लिए भी जेनेटियन विलो काम करती है। अ, अगर आप